चंदला विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा नेता जो अपने कार्यों की वजह से आए दिन चर्चाओं में रहता है। हाल ही में अब वह गरीब कन्याओं के लिए मसीहा बन रहे क्षेत्र के मैदान में उतरा है। दरअसल चंदला विधानसभा में अब तक के इतिहास में जाने कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन किसी नेता ने गरीबों के हित के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया। वह एक ऐसा नेता जो अब जनता के दिलों में राज कर रहा है, जनता के दुख सुख का भागीदारी बनकर उनकी हर समस्या का निदान कर रहा है। उनसे ऊंच नीच को दरकिनार कर सबको एक साथ जोड़ा। अब उसने उन गरीब कन्याओं के लिए ऐसा काम कर दिखाया जो अब तक के इतिहास में किसी नेता ने नहीं किया होगा। हम बात कर रहे हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं मंत्री दिलीप अहिरवार की, जो आए दिन अपने द्वारा किए गए जनहितैषी कार्यों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक और सराहनीय पहल शुरू की, जिससे उन तमाम गरीब कन्याओं को शादी में उसका भरपूर लाभ मिल सकेगा। दिलीप अहिरवार ने क्षेत्र में गरीब कन्याओं की शादी में राशन हर सामग्री वितरण करने कार्य शुरू किया, जिससे उन गरीब कन्याओं की शादी में उनके माँ बाप को भारी राहत मिल सकेगी, जिससे वो अपनी बच्चियों की शादी धूमधाम से करा सकते हैं। ये हमारे 46 कन्याओं की शादी के कार्ड, हमारे जो नंबर हमने टोल फ्री नंबर चालू किया था, जो क्षेत्र में अभी 4-5 दिन पहले हमने घोषणा की थी, उसमें 46 कार्डों की शादी के सामग्री के लिए आवेदन कार्ड आए थे। आज भी जिनको पता चला तो कई शादियों के कार्ड उन्होंने अभी दी है। हम 19, 20 और 21 लगभग 3 शादियों के कार्ड आज यहाँ पर कार्डों के शादी जिनकी है बच्चियों के, लगभग 50 परिवार से ज़्यादा बेटियों की शादी में हमने जो घोषणा की थी कि 1 3 हम फंड का देंगे, 3 सरसों का देंगे, 25 किलो शक्कर। ये आप देख सकते हैं 3 एक चीज़ें, ये सब हमारे शिमला क्षेत्र के लोग भी हैं। आज हम बांट रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे मन में भी ये विचार था कि हमारी क्षेत्र की ये बेटियाँ हैं, जिनके परिवार में अगर बेटी की शादी हो रही है तो हम भी उसमें मदद करेंगे। निश्चित रूप से इसी मदद के साथ आज मुझे खुशी भी हो रही है कि उनके परिवार की बेटियों में सहभागिता करना और मुझे सहयोग करने का अवसर हमें मिला है और निरंतर ये रहेगा। 19, 20, 21 के बाद जो 22, 23 दौरान में शादी होंगी, उनको 2 दिन बाद, 2 दिन पहले शादी के 3 दिन पहले सबको हम लोग बुला लेते हैं फ़ोन करके कि आज आपको सामग्री मिलेंगे। और आज 19, 20, 21 की हमने 3 डेटों की शादी के 50 से ज़्यादा परिवार को वितरण कर दिया। ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? देखिए, समाज सेवी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की निर्देश भी है कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बने हुए हम जनप्रतिनिधि हैं। जनता हम पर विश्वास करती है, मगर हमारा भी फर्ज बनता है कि जनता हमारी भगवान है। हम जनता को वजह से ही आज हम यहाँ पर आए हैं। अगर हमारे जनता है और उनके परिवार में बेटी की शादी है और ज़रूरत है उनको, तो ऐसे ज़रूरतमंद परिवार को हम सहयोग कर सकते हैं। तो प्रेरणा हमारी पार्टी की है कि गरीब की, महिला की, युवा की, मजदूर की हमारी सरकार भी 4 लोगों के लिए काम कर रही है। तो आज मुझे भी खुशी होती है कि निरंतर हम लोग ये काम करेंगे और आगे भी करेंगे। और भी ऐसे परिवार जो छूट गए हैं, जिन्हें अभी पता चलेगा कि क्योंकि बहुत से लोगों तक मुझे लगता है कि मोबाइल का नंबर, वो टोल फ्री नंबर नहीं पहुंचा है। जिनको पता चला है, कई परिवार आज भी कार्ड लेकर आए हैं, तो उनको भी हम सामग्री देंगे। तो निश्चित धीरे धीरे हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जनप्रतिनिधि जनता के बनाए हुए प्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा के लिए हैं और जनता के सुख दुख में हम उनके काम आएँ। इसी उम्मीद के साथ वो हमें विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। तो निश्चित रूप से हमेशा सहयोग करने का मन हमारे पहले से भी रहा है। पहले से भी हम समाज सेवा, लोगों के बीच में मदद करते थे और हमारी पार्टी का भी ध्येय है कि गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिला सबकी हम मदद करें। उसी को ध्येय के लेके आज ये हम लोग सहयोग सबको कर रहे हैं। ये सहयोग केवल अभी है या आगे भी चलेगा निरंतर? मेरा ये मानना है कि जब तक मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ, जब तक जीवन मेरा यहाँ का जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि जनता है, मैं तो स्वाभाविक हूँ, नहीं भी हूँ तो भी लोगों की मदद करूँगा और करता भी रहता हूँ। मैं पहले भी बहुत रहता हूँ, निरंतर चलेगा। ऐसा नहीं कि ये आज है, ये अब मैंने चालू कर दिया तो ये बंद होने वाला नहीं है। ये निरंतर प्रक्रिया चलेगी, चाहे वो इस वर्ष हो, चाहे अगले वर्ष हो, चाहे आने वाले वर्ष हो। लंबे समय तक ये चलने वाला है, बंद होने वाला नहीं है। चंदला विधानसभा के जो आज यहाँ परिवार हैं, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जिस तक शायद मेरी ये घोषणा नहीं पहुंची है, तो उनको भी एक बार पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि आपके गांव में भी अगर कोई ज़रूरतमंद परिवार है जिसकी बेटी की शादी है, उस परिवार को हम 1 3 सरसों का, 1 3 रिफाइंड का, 25 किलो शक्कर, और हम एक प्रयास भी कर रहे हैं कि उस बेटी को
शादी में साड़ी का एक जोड़ा भी पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। अभी हमने शुरुआत की है, और भी उसमें सामग्री कुछ हो सकती है तो हम उसको जोड़ने का काम करेंगे और मदद करने का निरंतर एक कार्य हमारा जारी रहेगा।